जय गुरुदेव। सच्चे ही साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 22 फरवरी 2001 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है राग एवं आत्मनिर्भरता। राग तुम्हें कमजोर बनाता है, वैराग्य बल देता है। अपने मनोवेग को परिपूर्ण करने के लिए तुम्हें कई चीजों पर आश्रित होना पड़ता है। ऐसा लगता है कि राग और आत्मनिर्भरता दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि तुम संवेदनशील हो, तब तुम स्वावलंबी नहीं हो सकते। यदि तुम स्वावलंबी होना चाहते हो, तब तुम्हें अपने मनोवेग को छोड़ना होगा। प्रायः यही वास्तव में होता है। इन एक दूसरे से पूर्णता भिन्न पहलुओं को तुम तुम्हारे अंदर एक साथ लाने वाली तुम्हारी आत्मा ही है। वही आत्मा जो स्वावलंबी होना चाहती है, वह संवेदनशील भी होती है। केवल आध्यात्मिकता में ही राग और वैराग्य दोनों एक साथ हो सकते हैं। यह एक अनूठा मेल ही है। जब तुम वैराग्य में होते हो, तुम्हारे अंदर बल होता है, और यही बल आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन है। वास्तविक आत्मनिर्भरता यह महसूस करना है कि आत्मा से कुछ भी अलग नहीं है। जब तुम यह अनुभव करने लगते हो कि सब कुछ आत्मा का ही अंश है, तब तुम सभी चीजों के प्रति संवेदनशील होते हो। अपने राग को भी तृप्त करने के लिए तुम्हें आत्मा पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि केवल आत्मा ही अपरिवर्तनशील है। सत्य में ना ही निर्भरता है, ना ही मनोवेग। एक परिस्थिति में या तुम संवेदनशील होते हो या तुम आत्मनिर्भर हो सकते हो, परंतु चेतना की उत्कृष्ट स्थिति में या तुम दोनों होते हो या दोनों ही नहीं होते हो। बहुत बढ़िया। राग एवं आत्मनिर्भरता। राग समझते हो ना, अटैचमेंट्स। आत्मनिर्भरता देखो, अटैचमेंट का मतलब तुम आत्मनिर्भर नहीं हो, यही हो गया। क्योंकि कुछ और तुम्हें चाहिए ना, अटैचमेंट हो गया है। किसी और में तुम्हें तृप्ति महसूस होती है, पूर्णता महसूस होती है। आत्मनिर्भर फिर हो नहीं सकते तुम। आत्मनिर्भर हो तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए फिर। आत्मनिर्भर का मतलब ही जो पूरी तरीके से मुक्त है, आत्म पर निर्भर है, आत्मा में स्थित है, तो ये पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर हो सकते हैं क्या? और राग और आत्मनिर्भरता का बहुत सुंदर एक रिलेशन गुरुदेव यहां पे बता रहे, और ये भी बता रहे दोनों भी मुमकिन है। वो एक तरीके का एक राग भी है, लेकिन साथ ही साथ आत्मनिर्भरता भी है। नॉर्मली ये एक दूसरे के एकदम विपरीत लगते हैं। गुरुदेव कहते हैं राग तुम्हें कमजोर बनाता है, वैराग्य बल देता है। ये तो सही बात है। जब तुम राग में होते हो, अटैचमेंट में होते हो, तो तुम कमजोर हो जाते हो। लेकिन वैराग्य, जिसको किसी चीज का राग नहीं है, वो तो एकदम बलशाली होता है। अपने मनोवेग को परिपूर्ण करने के लिए तुम्हें कई चीजों पर आश्रित होना पड़ता है। मनोवेग एक इमोशनल फ्लो होता है, एक भावनात्मक प्रवाह होता है, मनोवेग जिसे कहते हैं। उसको पूर्ण करने के लिए हमको डिपेंडेंट होना पड़ता है कई चीजों पर। ऐसा लगता है कि राग और आत्मनिर्भरता दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इससे यही प्रतीत होता है ना कि राग और आत्मनिर्भरता एक दूसरे के विरोधी है, तो एक साथ कैसे होंगे फिर? यदि तुम संवेदनशील हो तो तुम स्वावलंबी नहीं हो सकते। अगर बहुत वो फ्लो में तुम बह जाते हो, तो इसका मतलब तुम स्वावलंबी नहीं हो सकते। यदि तुम स्वावलंबी होना चाहते हो, तुम्हें अपने मनोवेग को छोड़ना पड़ेगा। प्राय यही वास्तव में होता है। और स्वावलंबी होना है तो ये जो इमोशनल टर्बुलेंस है, इमोशनल वो एक भावनात्मक प्रवाह है, उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी स्वावलंबी होते हो, वरना नहीं हो सकते।
इन एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न पहलुओं को तुम्हारे अंदर एक साथ लाने वाली तुम्हारी आत्मा ही है। एक दूसरे के एकदम विपरीत दिखते हैं ये पहलू, लेकिन इनको एक साथ जीवन में उतारने वाली एक आत्मा ही है। वही आत्मा जो स्वावलंबी होना चाहती है, वह संवेदनशील भी होती है। वही आत्मा जो स्वावलंबी होना चाहती है, वो संवेदनशील भी होती है। दोनों एक साथ है। यह आत्म तत्व में ही मुमकिन है। यदि तुम स्वावलंबी होना चाहते हो, केवल आध्यात्मिकता में ही राग और वैराग्य दोनों एक साथ हो सकते हैं, यह तो एक अनूठा मेल है। अध्यात्म में ही राग और वैराग्य दोनों एक साथ होते हैं। ये एक एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है, अनूठा संगम है। और ये संगम संसारिक जीवन में मुमकिन नहीं, अध्यात्म में ही मुमकिन है। जब तुम वैराग्य में होते हो, तुम्हारे अंदर बल होता है, और यही बल आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबन है। जब वैराग्य की स्थिति होती है, तो तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, फिर तो तुम एकदम बलशाली हो, क्योंकि डिपेंडेंसी तुम्हें कमजोर बना देती है। तो जब तुम वैराग्य में हो तो कुछ चाहिए नहीं, तो एकदम मजबूत हो, स्ट्रांग हो। वास्तविक आत्मनिर्भरता यह महसूस करना है कि आत्मा से कुछ भी अलग नहीं। लेकिन वास्तविक आत्मनिर्भरता क्या है? ये महसूस करना सब कुछ तो आत्मा से ही है, आत्मा में ही है। आत्मा से कुछ भी अलग नहीं है, ये महसूस करना ही परम ज्ञान है। जब तुम यह अनुभव करने लगते हो कि सब कुछ आत्मा का अंश है, तब तुम सभी चीजों के प्रति संवेदनशील होते हो। अपने राग को भी तृप्त करने के लिए तुम्हें आत्मा पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि केवल आत्मा ही अपरिवर्तनशील है। जो अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, वही तुम्हें तृप्त कर सकता है, क्योंकि वो परमानेंट है। कोई भी क्षणिक चीजें, अपरमानेंट चीज तुम्हें, जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी चीज जो है, वो तुम्हें परिपूर्णता का अनुभव, एहसास नहीं दिला सकती। तो परमानेंट क्या है? परमानेंट आत्मा है। तो फिर आत्मा ही तुम्हें ये अनुभूति दिला सकती है। इसीलिए तुम्हें राग को तृप्त करने के लिए भी आत्मा में स्थित होना पड़ेगा। सत्य में ना ही निर्भरता है, ना ही मनोवेग। एक परिस्थिति में या तुम संवेदनशील हो सकते हो या आत्मनिर्भर, परंतु चेतना की उत्कृष्ट स्थिति में तुम दोनों होते हो या दोनों ही नहीं होते। देखो, आत्मा में स्थित होने के बाद तुम वैराग्य में रहते हो, और सत्य में जब तुम रहते हो, आत्मा में स्थित हो, तो तुम सत्य में भी हो। तो वहां पे कोई निर्भरता भी नहीं है और मनोवेग भी नहीं है। एक बहुत सुंदर आत्मा की ऐसी स्थिति है, उसमें या तो दोनों मौजूद होते हैं या दोनों भी मौजूद नहीं होते। ये स्थिति हम हासिल कर सकते हैं अगर हम आत्म तत्व में स्थित हो जाए। ये प्रश्न उठेगा कैसे? साधना, सेवा और सत्संग से। गुरुदेव ने ये बहुत ही आसान एक त्रिसूत्री हमें देके रखी है। इसे जब भी आप जीवन में उतारोगे, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि जिस स्थिति का इस ज्ञान पत्र में गुरुदेव उल्लेख कर रहे हैं, वह स्थिति हम बहुत ही आसानी से अपने डे टू डे लाइफ में भी हासिल कर पाएंगे। तो मनोवेग एक वैराग्य के साथ है ना, तो राग और वैराग एक साथ परिपूर्णता की स्थिति है। ये कह सकते हो ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। देखो, एक प्रकाश में अनेक रंग होते हैं कि नहीं? जब तुम प्रिज्म के सामने से रखते हो, तो तुमको पता चलता है उसमें तो अलग अलग रंग है, लेकिन दिखते समय तो एक ही प्रकाश दिखता है। तो आत्मा में ऐसे बहुत कुछ ऑलरेडी मौजूद है। ये ज्ञान के प्रिज्म के सामने से तुम रखोगे, तो तुम देखोगे यार ये भी है और ये भी है। और वो ज्ञान हमें गुरुदेव जैसे गुरु जी से मिलता है, जिसके वजह से हमारे भीतर वह समझ आती है ना। तो बहुत ही बढ़िया यह ज्ञान पत्र, इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, मनन करना। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। इस ज्ञान से जो कुछ रियलाइजेशन हुआ है ज्ञान पत्र से, उसे भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना।
आज तो हम यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।